तो बेन भाईओ थारो एक बार बड़े स्वागत है मोनी चौधरी फैमिली यूट्यूब ब्लॉग माते। आज मैं थोने बनावनी बताऊँ बेसन की सिक्कियों आप घर में कीकर बना सको बिल्कुल हलवाई वाले दे ये मैं नहीं कहूँला, ठीक है नहीं। हाँ, क्योंकि हलवाई को काम ही होई है बनावना, वो एनी टाइम बनावतो ही रहे भी वो हाथ बैठो हुए। पर मैं भी बेसन की सिक्कियों बनानी मने भी आवे है। बार रेसिपी हूँ थाने बताऊँ, हकरी लागे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब थे जरूर करियो। तो हालो हुरू करो बेसन की सिक्कियों बनावनी। तो मारवाड़ी देसी स्टाइल की मैं बेसन की सिक्कियों बनाने वास्ते हेंगू पहला आप ले लो परात के मोर राख दे सलनी छोड़नी राखन आप इनमें बेसन को जो आटो है वो हेंग डाल दो। मैं लीनो है आधो किलो बेसन, ठीक है। हमें इन्हें हेंग पहला तो आप क्या करो छोड़ो, ठीक है। छोड़ने क्या हुए मो कोई इली दूजी वगैरह हो नहीं बा ऊपर हो जाए और एकदम आसो आसो बेसन अपनो हीटो रह जाए। बेसन ने आप बढ़िया अच्छी तरीके हो पहला तो छोड़ ले, ठीक है। साइड में आसो कर दो कि ऊपर लागू हुए तो पर ढूंढे नहीं। हमें आपको इनमें डालो घी, ठीक है। ध्यान रखियो घी डालो जिना घी पिघलूड़ो होना सही जे, ठीक है नहीं। आधे किले के मुँह मैं कहूँ को 2 चम्मच घी ले लो, ठीक है। घी लेन इन्हें अच्छी तरीके हो आपको हेंगू पहला बेसन ने घी के में बढ़िया मिक्स कर लो। बेसन की सिक्कियों बनाने वास्ते हेंगू पहला आपने बेसन को दोनों पाड़ना बहुत ही ज़रूरी होवे। जैसे कि आपको घर में मगज बनाओ जिना दोनों पाड़ो आटे को बीन तरीके में आपने बेसन को दोनों पाड़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। पहला हेंगू पहला आप घी के में हल्को मिक्स करो। बिंगे बाद में आप इनमें डालो दूध, ठीक है। पहले अच्छी तरीके हो घी ने आप मिक्स कर लो बढ़िया बेसन में पूरे के में बढ़िया कि कोई बेसन घी वंचित नहीं रह जाए। देखो अच्छी तरीके हो महंगे में घी ने बढ़िया मिक्स कियो जिन्हें यो डलियो बंद की, ठीक है। हमें इनमें डालो दूध। अगर थाने भाई जके भी कोई देखो आ वीडियो बिना मगज बनानी तो आती वेला और इंगे में थोड़ो थोड़ो कर ना पो दूध डाल दे और दूध डालने हाथ की सहायता हूँ बढ़िया मसलो जब तक इनकी डलियों नहीं बन जाए। और देख ये आटे की मोगरी बना दो बढ़िया हाकड़ो इन आटन मालो तो आटे को पूरो दाणो पड़ जाए। मोगरी शब्द में पहली बार हुणो अने हाँ दाणो तो पड़ना हुणो ही हो। एकदम बढ़िया मसलना ताकि दूध और घी बेसन के हाथे एक जीव हो जाए। कौन मम्मी घणो दूध एक हाथ नहीं नणो आटो घणो गीलो हो जाए बस वो दूधो बन जी क्यों कहीं बिंगू बढ़िया दाणो नीठे गीटला पड़ जी। अच्छा ए बीक रे हो रहा एड़ा हाँ बीक बिखेर अजी तो आप इन्हें छोड़ो, ठीक है। छोड़ो छलनी की सहायता छोड़ो ताकि छोड़ने उनके कोई गिटलो जो ऊपर रह जाए एकदम मई आटो जाए मोटे मोटे दाने को हागड़ो माड़न पूरे आटे के मो नमी जानी सही जे और नमी को ही दाणो पड़ी। सही बात। तो हमें आप पूरे बेसन को पाड़ लियो है दोनों इन्हें रख दे आप साइड में। हमें आप देखो एक माते एकदम इनकी मम्मी पूरी जमा दियो इन्हें भाकर आड़े दे क्यों एक में पूरी थोड़ी बेसन में नमी पड़ जाए नी। हाँ तो बेसन अपने घी में भून जाओ जिना आँख 5-10 मिनट गणाई हुए। हाँ 2-5 मिनट 10 मिनट गणाई। एक मात लगा दो ढक्कन ताकि इनमें हवा बाहर नहीं निकले। हमें आप एक मात हटा दो ढक्कन हटान आप एक पे बड़े प्लेट ले ले और इन प्लेट में रख दे छलनी। हम इनमें डाल दे बेसन और हम बड़ी छोंड ले कौन में थोड़ी किलो बेसन है। देखो ए जगह दोना दिए दीदी हाँ ए है मोटा दोना है मई दोना है जगह सिर्फ मगज पड़ा जिना भी एड़ा निकले।
और ऊपर रह जगह मत है, हाथ फेर लो बढ़िया, हाथ फेर छोड़ लो मसाले ने बढ़िया रफड़ो ने आगळ हाँ जिना हेंग दोना ये दोना पड़जी छोट छोट पास ई तरीके हूँ हेंगो नहीं आप बढ़िया आटे ने छोड़ ले और ने बाद में मसड़ ले एक हाथी को नहीं हाँ सही बात। और देखो इन तरीके आप बेसन ने बढ़िया अच्छी तरीके छोड़ लेना है और छोड़न रेडी होए जितने का आप कर दो गैस चालू और इंग मार रखना आपने कढ़ाई हो मोटूड़ो और देखो ये एकदम बढ़िया दौड़ो पड़ गई कि तो अरे बेसन की सकियों के मुँह दौड़ो पड़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बस सकी में दौड़ो पड़े नहीं बेसन खाने में आनंद आई तरीके में बनावे कोई पूड़ियों तलन बेसन की हेजू काट कोई मुठी बना पर इन तलन काट बिन मिक्सी में दर हैंगो को अपना अलग अलग तरीको है अलग अलग तरीके में बनावे सही बात। हमें आप इंग में डाल दो अपने घी जितना आप बेसन लियो है नी बिंग हिसाब आप घी डालो क्योंकि इंग में भी आप घी पहला डाल चुकिया हो ठीक है। हम इंग में आप डाल दो घी मैं वहाँ पे जितो बेसन है भी हूँ आ दो वहाँ पे घी ले और हूँ घणो बस हमें घी ने एक आप थोड़ा गर्म होने दे ताकि भाई ये हाथ रखो नी थोड़ा महसूस हुए हाथों ने कि भाई घी हल्को गर्म हो गयो जो ये घी गर्म हुई जिन आप इसमें बेसन डालो घणो घी ने नहीं गर्म करनो सही थोड़ा बात। पिघल जे नी जिना आपके डाल देना सही लेगा हाँ बढ़िया में इसमें बेसन आप है डाल दो हमें आप इसमें बढ़िया समझ फेर ना आप बेसन ने अच्छी तरीके भून ले गैस ने रखना कम हाँ गैस कम रखना ताकि बेसन अच्छी तरीके से भूंजी जाए क्योंकि अगर गैस ने तेज रखो जिन अपने बेसन जल्दी भूंजी जी और मुँह का सुरे जी मऊ दोनों का सरे जी सही बात कम आंच मत बढ़िया भूंजी जी सही है। और हमें जितने तक भूंजो और पूरी एकदम ऊपर जी एकदम बढ़िया ऊपर फुली जी कलर भी चेंज हो जी हड़को घी पूरा ही छोड़ दे सही है। एक बेसन पूरो घी ने सौंक ली और पकी जू जू जी और घी ने छोड़बो करी जितने मेरी मम्मी ये समझ फेरे है और मैं कर ले अपने साइड वालों को की मुँह देखो भाई आप बादाम ले लिए और काजू ले लिया है ठीक है नी और हैंगो नहीं मई और पतला पतला काट दो काटोला लेकिन हमको बुरा तो नहीं करना है इन बात को ध्यान रखियो हाँ। देख मन हाँ 8 मिनट हो गया इन बेसन ने भूंजती ने बढ़िया हाँ और देखो घी भी छोड़न लागियो और इनी जाली भी पंडूगी और पूरो थोतो जो ऊपर आवे ठीक है जो जो घी सोड़ी बेसन ऊपर आई उफोनी पूरो इंग एक बढ़िया खुशबू भी आवन लग जाए करे धीरे धीरे बहुत बढ़िया खुशबू आवन लागी जितो कम मांस माता भी बढ़िया भूंजो ना वो भी तो बढ़िया सकी को टेस्ट ज्यादा रही सही बात है। मैं बादाम ने काट ली और काजू ने भी मैं मई कर लिया और दोनों रख दूँ कटोरी के मुँह डालन हमें आप कर दो गैस ने बंद बेसन को कलर बढ़िया चेंज हो गयो बढ़िया चेंज हो गयो खुशबू आवन लागी और पासो है पतलो पड़ियो देखो घी छोड़े जन आराम खुशबू बहुत ज्यादा आवे नहीं बढ़िया आवे एकदम हमें आप इन्हें एक परात के मुँह निकाल लो हमें आप इन्हें जो पकड़न बढ़िया इन मुँह उड़ा दो कढ़ाई तब तो है नहीं जिना अपने बेसन से को बलजी भूंजड़ो ही वास्ते हागी कढ़ाई एम नहीं राखनो सही बात ठाडो जी ओ पूरो जितने पाई वहाँ पे छाछ में बनाओ हागी कढ़ाई एम नहीं राखनो ठीक है हमें इन्हें आप हटा दो हल्को कापी में समझ फेर वो करो ताकि थोड़ा ठंड हो जाए बेसन हमें आप आलो भाई चाश नहीं तैयार कर लो थोड़ा नौकी वो काजू किशमिश नहीं हमें नहीं नौका पहला चाश नहीं तैयार कर लो हमें मैं कर दूँ गैस चालू करन इंग में रख दें अपने भगोलो और भगोले में डाल दें अपने आधो किलो शक्कर ठीक है नापन ले शक्कर और हमें इंग में डाल दो आप पौनी घनी पौनी नहीं डालने एक बात को ध्यान रखो पौनी तो ही डालो जितनी अपने एक शक्कर बढ़िया थोड़ी डूब जाए हमें आप इंगी एक तार की चाशनी बना लो
चाशनी अपने एक तार की बन जाए करे नी जिन हमें आप इनको डाल दो इलायची पाउडर डाल दो और हमें इन्हें एक हाथी बढ़िया मिक्स कर ले आओ। गैस ने कर दो आप बंद और इन्हें रख दो आप एक पाए एकदम रल गई है। हमें इन्हें आप रख दो साइड में एक तार की चाशनी आप इनकी ठावनी है। हमें आप कर दो पाचो गैस चालू और इनके ऊपर रख दो अपना हाथी पाचो कढ़ाई। ठीक है, हमें आप कढ़ाई के मुँह अपने जी चाशनी बनाई बाइंग में डाल दो। चाशनी डाल दो हैंगिंग में। चाशनी में हमें एक उकाड़ आवे रहा नी देखो हाँ हमें उकाड़ आई रे डालते ही फटाक तो हमें इनमें आप डाल दे बेसन डाल इन मा तो हलो घी है सकी माते हाँ सोपड़ ले लेकिन हमें इनमें डाल दो बेसन। ठीक है, हमें आप इनमें बेसन डाल दो। गैस ने एकदम कम है। हमें आप इन्हें कम 2-3 मिनट तक बढ़िया इनके हाथ बढ़िया पका लिया। हैंग पूजन इनमें डाल दे तू समझ फेरूँ हमें आप इनमें डाल दे ऊपर थोड़ा बादाम। ठीक है, और बादाम के हाथ आते थोड़ा डाल दो काजू आधा ऊपर डालो आधा इनमें डालो और हमें डाल दो है पिस्ता और हमें आप इनमें डाल दो अपने गुलाब की हुकुड़ी पत्तियों। यूँ इनको स्वाद बहुत ही बढ़िया आई। आधी मोह डालो और आधी थोड़ी ऊपर सजाण वास्ते एक पाई रख दो। देखो बढ़िया अब इनको समझ फेर बो करो थोड़ो सो कट हो जी नी जेना बढ़िया बिंगो एकदम सकियों ठई। मैं आपको कर दूँ गैस ने बंद। हमें ले लिया एक थाली। इन थाली में घी सोपड़ लियो है। हमें हैंग और बैटर आपको इनमें डाल दो। हमें आपको हैंग बैटर है जो इन थाली के में डाल दो। जाडी सकियों ठावण वास्ते थोड़ी थाली मोटी लो नी भी उन सकियों के जाडी थे। ठीक है, मेरे हाथ बड़े हमें इन छेड़ना नहीं है इन बस थमटोड़ देना है। दूसरो हमें इन्हें कहीं नहीं करना है अपने आप ठंडी पड़ी जिन्हें इनकी सकियों ठहरी। हमें देखो इनमें तो ये एकदम आपको बढ़िया काजू किशमिश वगैरह बादाम फूल ऊपर भुरकाना जगह हैंग भुरका दिया है। हमें उन हैंगो नहीं आप अच्छी तरीके उन ठंडी कर ले और ठंडी जूँ हो ही नहीं पूरी एकदम ठंडी हुई। ठंडा है आप पीली क्यों नहीं है क्योंकि ऑपी में मीठो रंग नहीं डालो। सही बात नहीं डालो भाई आप अपने नेचुरल जो कलर है इन में खाओ स्वाद बढ़िया होना सही है। कलर एड़ो ही रही हो तो कलर डालो आप नहीं अपने कलर नहीं डालना अपने बेसन से क्यों आप यही ठाओ। हमें एकदम बढ़िया हैंग ठहर दी। हमें ना ठंडो होने वास्ते रख दें। हमें देखो एकदम जूँ आ ठंडी पड़े नहीं थोड़ा 10-15 मिनट बाद की मों जिन्हें आपने चाकू की सहायता हूँ इन्हें काट ले। ठीक है, हाँ यूँ हैं जो सीधी और देखो ये एकदम बराबर साकुन रखो और एकदम एक तार के मों हिदो यूँ पेवन दो। ठीक है, कितनी रोकना नहीं है बस यूँ पेवन दो बढ़िया। साइड वाली कोने में आपको ही खावनी आओ तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हम नहीं है तो यूँ काट लो। थांतर मोटी भाव है मोटी हिसाब काटनी छोटी भाव है तो छोटी के हिसाब काटनी। हमें थोड़ी सी है बड़े ठंडी पड़ जाए नी जिन्हें अच्छी तरीके में बस बाहर निकालनी हो रही है। सही है नहीं है हमें उन्हें आपको जबकि काटा कूटी करनी है बकर सूखिया और थोड़ी बड़े के पिन्ने नहीं करनी हुए तो इन्हें बढ़िया एक पाई काट लो। और हम जुआ ठंडी पड़ी जिन आप हैंगो नहीं निकालो ताकि सकियों अपनी बराबर हो रही निकले। सकियों हैंग ठंडी हो गई है हमें आप हैंगो नहीं बढ़िया निकाल लो। तो बहन भाइयों अपने बेसन की सकियों बनन होगी एकदम तैयार। थने आ विधि केड़ी लगी कमेंट करन थे जरूर बताइयो। लाइक से सब्सक्राइब थे जरूर करियो। आप भले मेला अड़ी नई रेसिपी के हाथे जितने के लिए थोने नहीं घना राम राम। इतनी बढ़िया दी एकदम बेसन की सकियाँ ये देखो बहुत कमली बनी है। ठीक है बल तोड़न बताओ ये देखो बहुत कमली बनी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी है। देखो एकदम बराबर कड़ी कटी सी है। देखो ये एकदम कितनी जाडी और एकदम दानेदार है बिल्कुल दानेदार
थे जरूर वीडियो बना देखन जब बनाइयो हो।